हेलो एवरीवन। हम लोग आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम में ही कंटिन्यू है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन क्या होता है एक बार बताइए। जिन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा, मान लीजिए रेशनल नंबर जो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखे हैं वो फ्रैक्शन होते हैं। फ्रैक्शन भी कई टाइप के होते हैं। रेशनल नंबर सारे जो रेशनल नंबर होते हैं वो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे रहते हैं, ठीक। या न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में जो लिखा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में जो लिखा है वो फ्रैक्शन है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए पिज्ज़ा है, कोई मान लीजिए पिज्ज़ा है, सॉरी पिज्ज़ा है, ठीक। उसको 2 इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्लियर? तो क्या हो गया? तो ए वाला पार्ट आपका हाफ हो जाएगा, क्लियर, और ए वाला पार्ट भी हाफ हो जाएगा, यानी टोटल एक का आधा हो गया। क्लियर? टोटल एक था और वो हाफ पार्ट हो गया, तो ए फ्रैक्शन में आ गई वैल्यू। मान लीजिए कोई वाटरमेलन है, उसका 3 पार्ट करना है। वाटरमेलन मान लीजिए है, उसका 3 पार्ट क्या हो जाएगा, ऐसे, और फिर उसके बाद इस तरह। तो ये क्या आ गया, 1/3। हर पार्ट इक्वल ही है। मान लीजिए ये भी 1/3 और ये भी 1/3। क्लियर? टोटल 3 स्लाइस हो गई। तो क्या होगा, एक सेकंड, कितनी स्लाइस, 3, सारी इक्वल स्लाइस हो गई। क्लियर? 1/3 पार्ट में वाटरमेलन डिवाइड हो गई। अब जैसे पी बाई क्यू के जो रेशनल नंबर हैं, इसमें क्या कंडीशन होती है, क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और पी एंड क्यू का, पी एंड क्यू शुड नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। क्लियर? इसमें डिनोमिनेटर भी ना इक्वल टू 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? अब आगे चला जाए तो आगे क्या है,
टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होते हैं? जैसे पहला होता है यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर 1 और नीचे कुछ भी हो, ठीक, 1/2, 1/4, ये सब यूनिट फ्रैक्शन है। क्या इसकी डेफिनेशन हो जाएगी? इन ए फ्रैक्शन the numerator with 1 is called a unit fraction. फिर प्रॉपर फ्रैक्शन, अगला प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? और न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है तो क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है तो प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल 7/9, 8/10, क्लियर? एट बाई 9, ये सब प्रॉपर फ्रैक्शन है। इफ न्यूमरेटर वैल्यू लेस देन डिनोमिनेटर वैल्यू, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इफ द न्यूमरेटर less than denominator, इसको प्रॉपर वो कहते हैं फ्रैक्शन। फिर इम्प्रॉपर, इसका रिवर्स हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर वैल्यू इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर वैल्यू, क्लियर? फॉर एग्जांपल 6/5, 11/10, क्लियर? ये आपका थर्ड हो गया। फिर अब ये आता है आपका फोर्थ वन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे मान लीजिए कोई होल नंबर, उसके साथ प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक? तो देखिए, इफ
A fraction consists of a whole number with a proper fraction is called a mixed fraction. क्लियर? मिक्स फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? फॉर एग्जांपल 5:3/4, 10:1/2, जैसे ये होल नंबर है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन, होल नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? अब एक आता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? डिनोमिनेटर सेम होता है इनमें। इज सेम, ये लाइक फ्रैक्शन, जैसे 1/2, 3/2, 5/2, 6/, 7/2। क्लियर? ये सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मान लीजिए 4/2 भी है, लेकिन ये आपका होल नंबर में चेंज हो जाएगा अगर इसको फ्रैक्शन में लिखा जाए तो 4/2। ठीक? फिर अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? फॉर एग्जांपल 5/3, 4/6, नहीं 4/6 को अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 4/7, 4/7, 8/9। क्लियर? ये सब प्रॉपर फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन है। 8/10 करिए, क्योंकि क्रॉस कट करेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर? अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? जिनका दो फ्रैक्शन की वैल्यू सेम होती है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, if two fraction result same value। result same value, for example 2/3 and 4/6। 4/6 को भी हम क्रॉस करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। फिर 1/2 और 2/4, तो क्या आ जाएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्लियर? ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है।
क्लियर। अब एक सिंपल वे में जैसे आपको बता देते हैं फ्रैक्शन क्या टेबल देखिए, जैसे प्रॉपर और इम्प्रॉपर में, प्रॉपर इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर तो क्या होता है इनमें, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और इसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। क्लियर। फॉर एग्जांपल देख ही लिए आप लोग 5/7 3/8। क्लियर। एट बाई 10, फिर इनका 11/8 7/5 बहुत से। फिर आपका इम्प्रॉपर से मिक्स में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल 11/8 ही है आपका। क्लियर। क्या कैसे मिक्स में फ्रेश कन्वर्ट करते हैं, 8 से डिवाइड करेंगे 11 को, कितना आएगा 1 टाइम्स जाएगा 8, कितना बचेगा 3, तो क्या आ गया ए होल नंबर हो गया और ये दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, क्या आ जाएगा 1/1 is to 3/8। क्लियर। 1 is to 3/8। तो ये इम्प्रॉपर से नहीं, ये आपका प्रॉपर से, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया ना, इसका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर। अब इम्प्रॉपर से, ऐसे इम्प्रॉपर से टू मिक्स्ड नहीं, ये तो इम्प्रॉपर ही नंबर हो गया ना, 11/8 इम्प्रॉपर नंबर ही हो गया। क्लियर। तो क्या हो गया इम्प्रॉपर, मान लीजिए 57/8, तो इसको क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे 57 को, तो 8 7 जा 56, कितना आया 1, माइनस करेंगे तो कितना आ गया, इसको 7:1/8, 7 होल नंबर है और एक फ्रैक्शन। क्लियर। तो ये क्या हो गया, इसको लिखा क्या जा सकता है 7 and 1/8 और 7 + 1/8। क्लियर। इसको लिखा जा सकता है। अब क्या
अब क्वेश्चन किस तरह के आते हैं एग्ज़ाम में वो देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आपको कोई मिक्स फ्रैक्शन दे दिया, मिक्स फ्रैक्शन से आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर या प्रॉपर, इम्प्रॉपर ही लेकर चलते हैं। क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 7:3/5 क्या हो गया, कितना हो गया, ये क्या 7×5 = 35 और ये कितना हो गया 35 + 3, ए इंटू होगा, ए ऐड होगा, तो कितना आ जाएगा 35 + 3 38/5। क्लियर। फिर आपका मान लीजिए 4:1/3, 4 3 जा 12 और 1, क्लियर। 4 3 जा 12 और 1 कितना आ गया 13/3, क्लियर। क्लियर। अब मान लीजिए 4:5/7 कितना आ गया 4 7 जा 28 और +5 कितना आ गया 33/7, क्लियर। अब मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया, फाइंड द लाइक फ्रैक्शन ऑफ 3/7। 3/7 का लाइक फ्रैक्शन पूछा है, तो लाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, लाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, डिनोमिनेटर सेम होगा, तो क्या हो जाएगा 3/7 का मान लीजिए कोई भी अगर ऑप्शन मान लीजिए दे दिया 5/3, 4/7, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन 8/9 और डी ऑप्शन 7/5, क्लियर। तो 3/7 कितने डिनोमिनेटर किसका सेम है, बी ऑप्शन, क्लियर। इसके लाइक फ्रैक्शन और कौन कौन से हो सकते हैं, 5/7, 8/7, जिसका 7 डिनोमिनेटर है सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, क्लियर। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताया ही था आपको और एक नोट बना कर लिख लेते हैं हम लोग, नोट। जितने भी नंबर हैं सारे के डिनोमिनेटर मान लीजिए, जितने भी होल नंबर हैं सारे के डी, देयर इज ए डिनोमिनेटर ऑफ 1 फॉर एवरी नंबर,
क्लियर। सारे नंबर के लिए जैसे मान लीजिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस सारे नंबर का डिनोमिनेटर 1। क्लियर। जैसे मान लीजिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे कोई क्वेश्चन पूछ दे, मान लीजिए पूछ दे 1/2 का इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, जो इसके इक्वल होगा, जैसे 4/8, 3/6, ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। क्लियर। 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्लियर। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। मान लीजिए कोई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/3 whose denominator is 12। क्लियर। तो क्या है 1/3, इसका डिनोमिनेटर 12 करना है, तो 3 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 4 जा 12 इंटू 4, तो ये ऊपर नीचे दोनों करना पड़ेगा, तो 4/12 ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्लियर। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन के पहला एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक। फ्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सीधे 1/2 प्लस 5/2 क्या आ जाएगा, ये कितना आएगा, ऊपर ऐड 6 और 6/2, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, आपका 3 आ गया। क्लियर आंसर। फिर दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए 3/2 प्लस 7/2, तो क्या आ जाएगा, ऊपर डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करेंगे, सीधे ऐड कर दें 10/2, 2 5 जा 10। क्लियर। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब देखिए, तो मान लीजिए 5/3 प्लस 3/5। क्लियर। क्या करेंगे, या इनका एलसीएम ले लीजिए, तो
कितना आ जाएगा, 5 और 3 का 15 और 3 5 जा 15 और 5 5 जा 25, फिर 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9, कितना आ जाएगा 34/15। क्लियर। या बटरफ्लाई मेथड यूज कर सकते हैं। बटरफ्लाई मेथड क्या है, इनका आपस में मल्टीप्लाई, क्लियर, ऐड कर देंगे और फिर उसके बाद इनका आपस में मल्टीप्लाई, रुकिए, इनका आपस में मल्टीप्लाई, जो नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ आ जाएगा, इनका आपस में मल्टीप्लाई किए 5 × 5 क्या आ गया 25, फिर 3 × 3 क्या आ गया 9। क्लियर। जैसे मान लीजिए एग्जांपल एक मैं कराता हूँ आपका, सीधे 5 × 7 5/7 प्लस 3/8। क्लियर। अब क्या यूज करेंगे हम लोग, बटरफ्लाई मेथड। तो सबसे पहले इनका 8 5 जा 40, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इनका मल्टीप्लाई क्या है 7 3 जा 21। क्लियर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये नीचे का मल्टीप्लाई, नीचे वाले का 8 7 जा 56, कितना आ जाए 40 और 20 60 और 1 61/56। क्लियर। या तो एलसीएम मेथड यूज करिए या बटरफ्लाई मेथड। क्लियर। फिर मान लीजिए 7/3 प्लस 5/8 है, क्या आ जाएगा, फिर यूज करिए 8 7 जा 56 और 5 3 जा 15 और इनका 8 3 जा 24, कितना आ गया 6 5 11, 1 कैरी और 5 on 6 और एक 7, कितना आ गया 24, 71/24। क्लियर। अब सब्ट्रैक्शन देखा जाए, मान लीजिए 1/4 माइनस 1/3 3/4 माइनस 1/4। क्लियर। क्या आ जाएगा, सीधे ये सब्ट्रैक्शन है, क्या आएगा, सेम है डिनोमिनेटर, तो क्या आ जाएगा 3 - 1 2/4, इसको 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1/2। क्लियर। मान लीजिए 5/3 माइनस 1/3, कितना आ जाएगा 5 - 1 4 4/3। क्लियर। अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो 5/8 माइनस 3/5, तो इसके लिए भी बटरफ्लाई मेथड यूज करेंगे। क्या करेंगे, क्या हो जाएगा 5 5 जा 25, 8 3 जा 24, कितना आ गया, और 8 5 जा 40, कितना आ गया 1/40। क्लियर।
और मान लीजिए आपको दे दिया 1/3 प्लस 2/3 प्लस 6/3 प्लस 8/3 इस तरह ऐड करने का। डिनोमिनेटर से हमें सीधे सीधे ऐड करते जाएंगे। 8 और 2 10 और 6 और 7 तो 17/3। क्लियर। मान लीजिए आपको दे दिया 11/13 माइनस 15/13 प्लस 9/13। क्या इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या, डिनोमिनेटर सेम है तो 13 11 माइनस 15 कितना आ गया, 11 माइनस 15 कितना आएगा -4 और ए प्लस 9 कितना आ गया। ए प्लस साइन बड़ा है कि बाद वाला डिजिट बड़ा है तो प्लस साइन आएगा तो 5/13। क्लियर। एडिशन सब्ट्रैक्शन क्लियर है आप लोगों का। मिक्स फ्रैक्शन वाला बताया ही था, क्या था, जैसे मान लीजिए 1 + 3/5 है तो ये होल नंबर है तो क्या आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई 5 × 5 और +3 8/5 आ गया। क्लियर। मान लीजिए 5 7/5 - 7/8 है तो 8 5 जा 40 और ये माइनस साइन है तो -7/8। क्लियर। तो कितना आ जाएगा 33/8। अब किसी नंबर का रेसिप्रोकल मान लीजिए, कॉन्सेप्ट है आपका। पूछ दे रेसिप्रोकल ऑफ कोई नंबर, मान लीजिए ए मैं लेट कर लेता हूँ तो ए का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/a। क्लियर। तो अगर मान लीजिए 2 का रेसिप्रोकल पूछेगा तो 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2। फिर 1/2 का रेसिप्रोकल पूछेगा तो क्या आ जाएगा 2। क्लियर। 2 कैसे आएगा, जैसे 1/a कर रहे हैं तो 1/8 नंबर तो 1/2 और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो आपका 2 आ जाएगा। क्लियर। और मान लीजिए 3/4 का रेसिप्रोकल पूछ रहा है तो क्या होगा 1/3/4 और ये 4 ऊपर चला जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा 4/3। क्लियर। अब आगे हम लोग बताएंगे मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होते हैं इनके, और फिर उसके बाद किस तरह के क्वेश्चन और एग्ज़ाम में आते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो डिस्कस करेंगे। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।